नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। मैं हूं आपके साथ प्रीति राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ उत्तरकाशी में टनल में फंसे श्रमिकों को सकुशल बाहर निकालने के लिए चलाए जा रहे बचाव कार्यों की समीक्षा की है। इस दौरान रेस्क्यू ऑपरेशन में आ रही बाधाओं से निपटने के लिए हर आवश्यक कदम उठाए जाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार बचाव अभियान का अपडेट लेते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बीते दिनों उत्तरकाशी में हुए टनल हादसे को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार बचाव कार्य की समीक्षा करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि टनल में फंसे सभी श्रमिकों को सकुशल बाहर निकालने को लेकर राहत बचाव कार्य किया जा रहा है। ऐसे में पीएम मोदी भी लगातार बचाव कार्य का अपडेट लेते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान हर आवश्यक कदम उठाने को भी निर्देश दिया गया है। तो बीते दिनों उत्तरकाशी में हुए टनल हादसे को लेकर अभी भी 40 जिंदगियां फंसी हुई है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी समय समय पर राहत बचाव कार्यों का अपडेट लेते हुए नजर आ रहे। समीक्षा बैठक भी इस दौरान उन्होंने बुलाई और सभी अधिकारियों को आवश्यक और उचित दिशा निर्देश उठाने के निर्देश दिए गए हैं। चूंकि पीएम मोदी भी लगातार इस मामले को लेकर उत्तराखंड सरकार से अपडेट लेते हुए नजर आ रहे हैं। राहत बचाव कार्य भी लगातार किया जा रहा है। तो उत्तरकाशी में बीते दिनों हुए टनल हादसे को लेकर लगातार राहत बचाव कार्य किया जा रहा है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी सिल 11 बचाव कार्यों की समीक्षा करते हुए नजर आए और साथ ही जो भी अधिकारी इस दौरान राहत बचाव कार्य में जुटे हुए हैं सभी से जानकारी लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। चूंकि अभी 40 जिंदगियां जो है वो फंसी हुई है और राहत बचाव कार्यों को भी लेकर युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी राहत बचाव कार्य को लेकर अपडेट लेते हुए नजर आ रहे हैं। और चलिए खबर पर और भी अधिक जानकारी के लिए पवन दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, देखिए उत्तरकाशी में जिस तरीके से बीते दिनों ये टनल हादसा हुआ है उसके बाद भी लगातार राहत बचाव कार्य जारी किए जा रहे हैं, लेकिन अब भी 40 जिंदगियां जो है वो वहां पर फंसी हुई है। राहत बचाव कार्य भी युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। फिलहाल क्या कुछ जानकारी अपडेट आपके पास?
बिल्कुल प्रियंका, लगातार वहां पर रेस्क्यू कार्य जारी है। केंद्रीय एजेंसियों के साथ साथ उत्तराखंड सरकार, प्रशासन और इसके साथ साथ उत्तराखंड पुलिस हो, चाहे एसडीआरएफ हो, एनडीआरएफ हो, वायुसेना हो या फिर आईटीबीपी हो, इसकी तंत्र सरकार के द्वारा केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों ही मिलके पूरी तरह से राहत एवं बचाव कार्य में जुटी हुई है। लेकिन अभी तक कोई भी सफलता नहीं मिल पाई है और ऐसे में जो 40 जो मजदूर हैं जो टनल के अंदर फंसे हुए हैं, उनकी जिंदगी अभी भी दांव पर लगी हुई है और जिंदगी और मौत की जंग जो अभी जारी है उन सभी के लिए। लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिल पाई। हालांकि केंद्र सरकार की मदद से 2 दिन पूर्व ही वहां पर वायुसेना के विशेष विमान से वहां पर एक आगर ड्रिल मशीन मंगाई गई थी, जिससे पाइप डाल करके उनको निकालने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन तकनीकी खराबी होने के कारण अभी भी सक्सेस नहीं हो पाया है ऑपरेशन। और इसके बाद में जो कल जिस तरह की जो स्थिति बन रही थी, उस स्थिति पे वहां पर जो तकनीकी खराबी को दूर करने के लिए एक विशेष विमान से इंदौर से भी तमाम मशीनें और इक्विपमेंट मंगाए गए हैं। लेकिन लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है। और ये माना जा रहा है कि जो मजदूर है वो उनको लगभग 150 घंटे से ऊपर का वक्त हो चुका है। कई मजदूरों की तबीयत भी खराब है, लेकिन अभी तक कोई भी अप्रिय समाचार की कोई भी अभी पुष्टि नहीं हुई है। बिल्कुल, चूंकि देखिए कहीं ना कहीं राहत बचाव कार्य तो किए जा रहे हैं, युद्ध स्तर पर तैयारी भी प्रशासन की तरफ से है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी अटकलें हैं जिसके कारण राहत बचाव कार्य सफल नहीं हो पा रहा है। फिलहाल जिस तरीके से कार्य किया जा रहा है पवन, और कितना समय लग सकता है, वहां मौके पर क्या स्थिति बनी हुई है, इसे लेकर क्या जानकारी? बिल्कुल प्रियंका, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। कल वो मध्य प्रदेश राजस्थान के चुनाव प्रचार में भी गए थे। जैसे ही वो वापस आए, फिर उन्होंने जो रेस्क्यू कार्य की समीक्षा बैठक की। तमाम आला अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे। मुख्य सचिव और अपर मुख्य सचिव रतूड़ी और विशेष सचिव अभिनव कुमार समेत तमाम आला अफसर इस बैठक में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने हर स्तर की जो अपडेट अभी तक के जो रेस्क्यू कार्य किया गया है उसकी अपडेट ली है और आगे क्या प्रशासन का, क्या एक्सपर्ट का उसमें जो व्यवस्थाएं रहेंगी, किस तरीके से रेस्क्यू कार्य को अंजाम दिया जाएगा, पूरी तरह से ऑपरेशन को सफल किया जाएगा। इन तमाम विषयों पर मुख्यमंत्री ने गंभीरता से चिंतन किया, मंथन किया, की राय ली और सभी के जो अपडेट थी, जो उसका समीक्षा थी, वो समीक्षा की है। हालांकि सरकार और प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ लगे हुए, केंद्र सरकार भी भरपूर सहयोग कर रही है, लेकिन अभी तक कोई सफलता हाथ नहीं लग पाई है। ये क्योंकि वहां पर जो स्थिति है, जो भौगोलिक स्थिति है, जो वहां पर परिस्थितियां बनी हुई है, वो काफी विषम परिस्थितियां हैं और ऐसे में ये रेस्क्यू कार्य को अंजाम देना एक बड़ी चुनौती साबित हो रही है। और उन जो 40 मजदूर हैं जो अंदर फंसे हुए हैं, उनकी जान भी जोखिम में पड़ती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, चूंकि देखिए तकनीकी परेशानियां तो है ही यहाँ पर, लेकिन बीते दिनों जिस तरीके से ये हादसा हुआ और उसके बाद 40 जिंदगियां जो है वो अब भी वहां पर जद्दोजहद कर रही है, तो कहीं ना कहीं वहां पर मानसिक तनाव भी बहुत ज्यादा पवन देखने को मिल रहा होगा। बिल्कुल, आज 6 दिन का वक्त होता है। 6 दिन का वक्त एक लंबा वक्त होता है। ऐसे में जो लोग टनल के अंदर फंसे हुए हैं वो लोग तो परेशान होंगे, अब किसी स्थिति में होंगे। अभी किसी ने उनकी स्थिति के बारे में किसी को नहीं पता जानकारी है, लेकिन ये जरूर है कि उनके जो परिजन हैं जो बाहर उनका इंतजार कर रहे हैं, उनको संभालना और उनके जो धैर्य की जो परीक्षा है वो काफी कठिन है। और वो ऐसे में उन लोगों को हौसला, उनकी हौसला अफजाई ये भी बड़ी बात है। ऐसे में जो रेस्क्यू कार्य विपरीत परिस्थितियों के कारण कहीं कहीं जो टल रहा है, इसमें कहीं कहीं सफलता हासिल नहीं हो पा रही है। ऐसे में स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। हालांकि सरकार का दावा है कि जो जरूरी जो चीजें हैं, चाहे वो खान पान की सामग्री हो या फिर दवाइयां हो या फिर पानी हो, ऑक्सीजन हो, इन सब की व्यवस्थाएं वहां पर किसी न किसी प्रकार से वहां पर की गई है। तकनीकी सहायता से उसकी वहां पर व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन अभी तक उनको रेस्क्यू नहीं किया जा सका है। उनकी अभी भी जान जोखिम में पड़ी हुई है। ये बड़ा सवाल है और इससे चुनौतियां बड़ी है, विपरीत परिस्थितियां है। सरकार और प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ लगा भी है, लेकिन उसके बावजूद भी सफलता हाथ नहीं लग रही है। ऐसे में लोगों के धैर्य की परीक्षा अब और ज्यादा कठिन होती जा रही है।
बहुत बहुत शुक्रिया पवन आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तरकाशी में हुए टनल हादसे को लेकर राहत बचाव कार्य भी युद्ध स्तर पर जारी है। आपको बता दें कि समय समय पर धामी सरकार की तरफ से साथ ही केंद्र सरकार की तरफ से हादसे को लेकर अपडेट लिया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सिलक्यारा टनल रेस्क्यू में पीएमओ की टीम शामिल है। आपको बता दें कि पीएमओ अधिकारियों के मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया है। तो वहीं चार धाम प्रोजेक्ट के ओएसडी भास्कर खुलबे मौके पर मौजूद है। पीएमओ के दिशा निर्देश पर सिलक्यारा टनल का रेस्क्यू चल रहा है। टनल के अंदर और बाहर एक साथ ड्रिलिंग की जाएगी। तो टनल हादसे को लगभग 6 दिन हो चुके हैं और ऐसे में लगातार राहत बचाव कार्य भी किए जा रहे हैं। टनल के अंदर और बाहर एक साथ ड्रिलिंग की जाएगी, चूंकि तमाम ऐसी तकनीकी समस्याएं हैं जो कि राहत बचाव कार्य में बाधा बन रही हैं। पीएमओ के अधिकारी भी मौके पर पहुंचकर निरीक्षण उन्होंने किया है। चार धाम प्रोजेक्ट के ओएसडी जो हैं भास्कर खुलबे, वो भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। पीएमओ के दिशा निर्देश पर सिलक्यारा का रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, सिलक्यारा टनल रेस्क्यू में पीएमओ की टीम भी शामिल है। पीएमओ के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया है पूरा घटनास्थल का। चार धाम प्रोजेक्ट के ओएसडी भास्कर खुलबे भी मौके पर मौजूद है। चूंकि एक बड़ा हादसा है, 6 दिन बीत चुके हैं इस हादसे को लेकर। पीएमओ के दिशा निर्देश पर टनल का रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। टनल के अंदर और बाहर एक साथ ड्रिलिंग की जा रही है। हालांकि कुछ ऐसी तकनीकी खामियां हैं जो कि राहत बचाव कार्य में बाधा बनकर उत्पन्न हो रही है और ऐसे में कहीं ना कहीं कई टीमें हैं जो कि राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है, चाहे एनडीआरएफ की टीम हो, एसडीआरएफ की टीम हो और साथ ही पीएमओ की भी एक टीम इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार शामिल है। पीएमओ के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया है। क्या कुछ समस्याएं आ रही है, तकनीकी क्या कुछ परेशानियां हो रही है जिसके कारण राहत बचाव कार्य नहीं हो पा रहा है। पीएमओ के दिशा निर्देश पर सिलक्यारा टनल का रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। टनल के अंदर और बाहर एक साथ ड्रिलिंग की जाएगी ताकि टनल हादसे में जो 40 लोग मजदूर वहां पर फंसे हुए हैं उनको सकुशल बाहर निकाला जाए। बीते 2 दिनों से लगातार बाहर से भी ड्रिलिंग मशीनों को मंगाया जा रहा है। दूसरे राज्यों के भी तकनीक की सहायता यहां पर ली जा रही है, लेकिन तकनीकी तौर पर और साथ ही साथ मौसम भी चूंकि यहां पर एक बड़ा कारण बताया जा रहा है। ऊंचाई वाले क्षेत्र में इस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जाने को भी लेकर कई ऐसी समस्याएं आ रही है, लेकिन पीएमओ की टीम भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल है। पीएमओ की टीम की तरफ से जो दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं उन्हीं के आधार पर यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पीएमओ के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया है, हालातों का जायजा लिया है और साथ ही चार धाम प्रोजेक्ट के जो ओएसडी हैं भास्कर खुलबे, वो भी मौके पर मौजूद है। चूंकि उत्तरकाशी उच्च हिमालय क्षेत्रों में आता है और ऐसे में उत्तरकाशी से ही होते हुए बद्रीनाथ को लोग जाते हैं और ऐसे में चार धाम यात्रा के जो ओएसडी हैं भास्कर खुलबे, वो भी मौके पर मौजूद हैं। मौके का जायजा वो भी ले रहे हैं। और चलिए खबर पर और भी अधिक जानकारी के लिए उपेंद्र असवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन में कई टीमें शामिल है, चाहे एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो और साथ ही उसके अलावा पीएमओ की भी एक टीम शामिल है। उपेंद्र, क्या कुछ जानकारी अपडेट आपके पास? जी तो मैं आपको बता दूं कि लगातार यहाँ पर जो रेस्क्यू चला रहा हूँ, कल के बंद हो गया जो इनकी मशीनों में कोई तकनीकी खराबी आने के कारण रेस्क्यू रोक दिया गया है। आज सुबह भी पीएमओ के कार्यालय से मनीष गिरियाल जी यहाँ पहुंचे हैं, उन्होंने यहाँ का जायजा लिया है और जो उनके पास जो नई टीम पीएमओ से नई टीम आई है, उन्होंने यहाँ से एक नया सर्वे करा है कि यहाँ से उन लोगों को बाहर निकालना नामुमकिन है। दूसरी जगह से टनल से छेद करके दूसरी जगह से बोर्डिंग करके उन लोगों को बाहर निकाला जाए। तो अभी लगातार उनकी अभी मीटिंग चल रही है। मीटिंग के बाद ही अब क्या निर्णय लिया है उसके बाद ही बता पाएंगे। बिल्कुल, चूंकि देखिए पीएमओ की टीम भी मौके पर मौजूद है, उन्होंने निरीक्षण लिया है कि आखिर क्या कुछ समस्याएं आ रही है और ऐसे में साथ ही साथ चार धाम यात्रा के जो ओएसडी है भास्कर खुलबे, वो भी मौके पर मौजूद है। क्या कुछ जानकारी अपडेट वहां से मिल पा रही है? फिलहाल मौके पर क्या स्थिति बनी हुई है? उपेंद्र से लेकर क्या कुछ जानकारी? जी मैं आपको बता दूं कि लगातार जो अभी पीएमओ से जो यहाँ पे जो मनीष गिरियाल जी पहुंचे हैं, उनके साथ जो नई टीम पहुंची है, तकनीकी पहुंचे हैं, उन्होंने अंदर का निरीक्षण करके और पहाड़ी के ऊपर जाकर वहां का भी निरीक्षण किया है कि किस तरह जो अंदर से सुरंग से जो उन लोगों को बाहर निकालना नामुमकिन हो रहा था। उन्होंने नई सर्वे करके अभी जो उनकी अभी बैठक का दौर चल रहा है, अभी बैठक के दौर के बाद वो बता पाएंगे कि
फिलहाल ये सामने निकल के आ रहा है कि दूसरी जगह से टनल से होल्ड करके उन लोगों को बाहर निकाला जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया उपेंद्र आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पीएमओ की टीम भी राहत बचाव कार्य में लगातार जुटी हुई है, चूंकि लगातार राहत बचाव कार्य किया जा रहा है और ऐसे में एक साथ टनल के अंदर और बाहर ड्रिलिंग की जाएगी। सिलक्यारा टनल रेस्क्यू में पीएमओ की टीम शामिल है। पीएमओ के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर मौके का निरीक्षण किया है। चारधाम प्रोजेक्ट के ओएसडी भास्कर खुलबे भी मौके पर मौजूद है। मौके पर क्या कुछ परेशानियां आ रही हैं, किस तरीके से राहत बचाव कार्य किया जा रहा है, इसकी भी जानकारी ली जा रही है। चूंकि एक बड़ी घटना हुई बीते दिनों और साथ ही 40 मजदूर अभी भी टनल में फंसे हुए हैं, जिनके सकुशल रेस्क्यू को लेकर लगातार टीमें काम कर रही है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की कई टीमें राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। सेना के भी जवान वहां मौके पर मौजूद है। पीएमओ की टीम भी अब चूंकि मौके पर मौजूद है, पीएमओ की टीम की आदेश पर, उनके निर्देश पर राहत बचाव कार्य चलाया जा रहा है। चारधाम यात्रा के ओएसडी भास्कर खुलबे भी मौके पर मौजूद है। क्या कुछ परेशानियां आ रही है रेस्क्यू ऑपरेशन में, इन सभी चीजों का निरीक्षण किया गया, जायजा लिया गया और अब टनल के अंदर और बाहर एक साथ ड्रिलिंग की जाएगी ताकि कम समय के अंदर सभी मजदूरों को सकुशल बाहर निकाला जाए। चूंकि बीते 6 दिनों से लगातार 40 मजदूर टनल में फंसे हुए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बीते दिनों टनल हादसे का शिकार हुए सभी मजदूर अब भी टनल में फंसे हुए हैं, जिनके सकुशल रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर युद्ध स्तर पर कार्य जारी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की कई टीमें जो हैं वो लगातार काम कर रही है, राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। चाहे पीएमओ की टीम हो, चारधाम यात्रा के ओएसडी हो, सभी लोग मौके पर पहुंचे, सभी लोग मौके का उन्होंने निरीक्षण लिया है। क्या कुछ समस्याएं आ रही है, तमाम चीजों का उन्होंने निरीक्षण भी किया है। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद होंगे। बता दें कि दोपहर 3:33 पर बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद किए जाएंगे। भगवान बद्री के कपाट में विराजमान होंगी माता लक्ष्मी। चारधाम यात्रा का समापन भी इसी के साथ होगा। पंच पूजाओं के 5वें दिन बद्रीनाथ के कपाट बंद होंगे। माता लक्ष्मी को बद्रीनाथ के गर्भगृह में विराजमान किया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता दें, बद्रीनाथ धाम के कपाट आज बंद होंगे। दोपहर 3:33 पर कपाट बंद होंगे। भगवान बद्रीनाथ के कपाट में माता लक्ष्मी विराजमान होंगी। शीतकाल के लिए कपाटों को बंद किया जा रहा है, चूंकि इससे पहले और भी 3 धाम यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ धाम के भी कपाट शीतकाल के लिए यानी अगले 6 महीने के लिए बंद कर दिए गए हैं। और ऐसे में आज बद्रीनाथ के भी कपाट बंद किए जाएंगे। दोपहर 3:33 पर पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करने के बाद कपाट को बंद किया जाएगा और इसी के साथ चारधाम यात्रा भी इस साल के लिए खत्म हो जाएगी। फिर 6 महीने बाद एक बार फिर से अगले साल यानी चारधाम यात्रा का आगाज एक बार फिर से होगा। और चलिए खबर पर और भी अधिक जानकारी के लिए संजय कुंवर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, देखिए दोपहर 3:33 पर पंच पूजाओं के बाद बद्रीनाथ के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। बिल्कुल देखिए, अभी भगवान बद्री विशाल के गर्भगृह में जो साल की अंतिम जो शयन आरती जो है वो संपन्न हुई है और इसके बाद जो आज पंच पूजा का अंतिम दिन है, इसके बाद जो मुख्य पुजारी हैं भगवान बद्री विशाल के माननीय रावल जी, और रावल जी जो स्त्री वेश में स्वरूप बना के सखा भाव से लक्ष्मी मंदिर की ओर रुख करेंगे और लक्ष्मी मंदिर से माता लक्ष्मी को अपने साथ लेकर के गर्भगृह में प्रवेश करेंगे। ये 2 बजे की प्रक्रिया होगी और इसके बाद जो महत्वपूर्ण और अंतिम प्रक्रिया होगी जो घृत लेपन के नाम से ये प्रक्रिया जानी जाती है और लगभग 2:30 बजे ये प्रक्रिया होने वाली है और इसमें भगवान बद्री विशाल को जो है एक ऊनी कंबल का घी से लेते हुए कंबल का जो है लेप लगाया जाता है, जिससे विशेषकर जो माणा देश का पहला गांव है माणा, यहाँ की जो कुंवारी कन्या है वो एक दिन में ही इस कंबल को भूलती है और यही जो है दिव्य प्रसाद जो जब कपाट भगवान बद्री विशाल के खुलते हैं तो उस दिन जो भगवान के फूल श्रृंगार दर्शन होते हैं तो उसी दिन ये घृत कंबल जो है प्रसाद के रूप में सबको दिया जाता है। तो ये घृत कंबल उड़ाया जाएगा भगवान बद्री विशाल को और उसके बाद जो है मुख्य द्वार के कपाट ठीक 3:33 पे जो शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। जी
बिल्कुल, चूंकि देखिए अगर इस साल चारधाम यात्रा की बात करते हैं तो इस दौरान कई ऐसी चुनौतियां देखने को मिली, चाहे मौसम को लेकर हो या फिर और तकनीकी परेशानियां हो, सभी को लेकर यहां पर चुनौतियां देखने को मिली। लेकिन बावजूद इसके इस साल चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड तीर्थ श्रद्धालु पहुंचे हैं। बद्रीनाथ की अगर हम सिर्फ यहां पर संजय बात करते हैं तो तकरीबन कितने श्रद्धालु यहां पर दर्शन पूजन करने के लिए पहुंचे थे? बिल्कुल प्रीति जी, देखिए जिस तरह से जो मानसून का सीजन था उसमें काफी विलंब हुआ था। कुछ बीच में कुछ मौसम की जो भविष्यवाणियां की गई थी, मौसम के चलते जो है यहाँ पे काफी यात्रा में बाधा पैदा हुई थी। लेकिन उसके बावजूद भगवान बद्री विशाल की अगाध आस्था का प्रतीक है कि आप देख सकते हैं लगभग 18,25,000 से ज्यादा श्रद्धालु जो है अभी भी, तो कल 5 बजे तक का आंकड़ा था वो 18,25,000 का था, वो पार कर चुका है। और अभी भी आज भी 10 से 12,000 श्रद्धालु जो है भगवान बद्री विशाल के दर्शनों के लिए भगवान बद्री विशाल के धाम में अभी मौजूद है। तो आप कह सकते हैं कि पूरे 4 धाम की अगर यात्रा का डाटा देखा जाए तो लगभग 55,85,000 तीर्थ यात्री जो है 4 धामों की यात्रा अभी तक दर्शन कर चुके हैं। और उसमें से लगभग 18,25,000 से 30,000 जो श्रद्धालु है वो अकेले भगवान बद्री विशाल के ही दर्शन के लिए भगवान भूमि वैकुंठ धाम बद्रीनाथ पहुंचे हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संजय आपका तमाम जानकारियों के लिए। आगे बढ़ेंगे जहां केम्प्टी फॉल और बंगलों की कांडी के क्षेत्र को नगर पंचायत में शामिल किए जाने को लेकर उद्योग व्यापार मंडल और बंगलों की कांडी में लोगों ने केम्प्टी बाजार में धरना प्रदर्शन और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। इस दौरान केम्प्टी बाजार को भी बंद रखा गया। आपको बता दें कि लोगों ने केम्प्टी क्षेत्र और बंगलों की कांडी को नगर पंचायत में शामिल करने को लेकर रोष नजर आया। तो वहीं सीएम धामी के मंत्रिमंडल ने बैठक में केम्प्टी क्षेत्र को विकसित किए जाने की दिशा में केम्प्टी और आसपास के क्षेत्र को नगर पंचायत बनाने की मंजूरी दी थी, जिसके बाद एक तरफ कई लोगों ने इसका स्वागत किया तो वहीं दूसरी तरफ कई लोग इसका विरोध कर रहे हैं। खारपुर की एक गांव का है मुनेसर क्षेत्र का, और एक महिला की सूचना गुमशुदगी होने की सूचना प्राप्त हुई कि 12-13 तारीख से लापता है। और जो है 14 तारीख को उसकी एफआईआर दर्ज की गई गुमशुदगी में एफआईआर दर्ज करके जो है वो महिला अपने आप ही अपने घर में आ गई है और उसका मेडिकल राज्य पुलिस के द्वारा करवाया जा रहा है। 164 का बयान मजिस्ट्रेट करवा रहे हैं अभी माननीय न्यायालय में उपस्थित। और चलिए खबर पर और भी अधिक जानकारी के लिए सुनील सोनकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, क्या कुछ जानकारी अपडेट इस खबर को लेकर आपके पास? देखिए, अगर बात करी जाए तो यहाँ पर केम्प्टी क्षेत्र और बंगलों की कांडी को जिला पंचायत में शामिल करने की बात यहाँ पर की जा रही है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा की गई है। परंतु जो ग्रामीण है वो इसका विरोध कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि अगर वो जिला पंचायत में शामिल हो जाएंगे तो जो सुविधा उनको ग्राम पंचायत में मिलती है वो सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी। और ऐसे में कुछ जो राजनीतिक लोग थे उन्होंने बिना ग्रामीणों के सलाह मशवरा करे ये प्रस्ताव सरकार को दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसकी विधिवत घोषणा करी और उसके बाद इसको कैबिनेट में पास भी कर दिया गया है। और अब कहीं ना कहीं जो ग्रामीण है वो उसका विरोध कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि उनको जिला पंचायत में शामिल नहीं होना है और ऐसे में उनको इस योजना से हटाया जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुनील आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां केम्प्टी फॉल के क्षेत्र के लोगों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है और धरना प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि सरकार की तरफ से जिला पंचायत क्षेत्र में केम्प्टी फॉल क्षेत्र को शामिल किया गया, जिसका कुछ लोगों ने स्वागत तो किया, हालांकि कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया है। तो क्षेत्र को नगर पंचायत में शामिल करने से नाराज स्थानीय लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है। आगे बढ़ेंगे जहां डोईवाला में हरिद्वार रोड पर एक बड़ा हादसा हुआ है। आपको बता दें कि इस बीच ओमनी वैन की डंपर से टक्कर हो गई। डंपर से टकराने के चक्कर में वैन के परखच्चे उड़ गए। तो वहीं वैन में मौजूद 10 से 12 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनसे वैन ड्राइवर की हालत नाजुक बनी हुई है। तो वहीं सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें प्राइम न्यूज़।